तो छल के द्वारा कार्य कर रहा है एक कंसराज। और कैसा छल किया है? अपने यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि दधीच की हड्डियों से 3 धनुष बनाए गए थे। एक का नाम था पिनाक, एक का नाम था कारमुक, एक का नाम था सारंग। और ये सारंग नाम का धनुष कंस की सभा में रखा है। उसी का आयोजन करने जा रहा है, उसी का आयोजन करने जा रहा है। बड़े बड़े राजा पहलवानों को आमंत्रित किया और कंस ने षड्यंत्र रचा। देखो, बल काम नहीं किया, अब छल कर रहा है। कुंवरिया पीर नाम के हाथी को घड़ों शराब पिलाकर पागल कर दिया, मेन गेट पे लगा दिया और एक अखाड़ा बनाया जिसमें 2 पहलवान खड़े किए, चारूर और मुष्टिक। ये चारूर मुष्टिक क्या है? एक काम और क्रोध है, काम और क्रोध है। चारूर मुष्टिक अखाड़े में खड़े हैं। सारी तैयारियां कर दी। अक्रूर को बुलाकर के पत्र भेजा, जाओ कृष्ण बलराम को यहाँ बुला लाओ। ये सभी देवियां फल हैं, प्रसाद है और ये 501 रुपए का सहयोग भाई पूर्णाहुति में अर्पण किया है। साधुवाद है, बालाजी महाराज की कृपा बरसती रहे। आइए मास्टर साहब। अच्छा वाह भाई, धन्यवाद है भाई। जैनापुर से भाई बिटिया जी के द्वारा सहयोग आया है। हाँ, हमारे अनूप सिंह भाई रठौर साहब, ग्राम सभा जैनापुर से, क्योंकि हमने बताया था यहाँ काफी संबंध जुड़े हुए हैं और इसलिए रिश्तेदारी में बैठकर मैं आपको कथा सुना रहा हूँ अपने घर में बैठ करके, क्योंकि यहाँ तमाम रिश्ते लगे हुए हैं। और 501 रुपए का दान भाई हमारे सम्मानीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी मास्टर साहब निसौली गोपाल से पावन सहयोग समर्पित किया है। और जिनकी विशेष प्रेरणाओं से ये हनुमत धाम का दर्शन प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद है। सभी माताएं देवियां भाई अपना अपना सहयोग समर्पित कर रही हैं। सभी का नाम धर्म की लिस्ट पर आप लिखते जाइएगा और प्रसाद भी देते जाइएगा। सभी का नाम लिखते जाओ, प्रसाद भी देते जाओ। भैया कंसराज ने पत्र दिया अक्रूर को और पत्र लेकर अक्रूर जी गोकुल में आए। नंद बाबा चौपाल पर बैठे थे, अपना रथ खड़ा किया, घोड़े घुड़सार में बांध दिए और चौपाल पर आज जैसे ही नंद ने देखा अक्रूर का बड़ा सम्मान किया। सम्मान करके जलपान भोजन इत्यादि हुआ। फिर कहा कैसे आना हुआ, तो बताया है। अक्रूर कहते हैं कि कंसराज ने अपने यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और वहां सभी को आपको भी बुलाया है और कृष्ण बलराम को भी बुलाया है। आप चलने के लिए तैयार हो जाओ। और फलों के साथ में 501 रुपए का दान भाई आपने अर्पण किया है। साधुवाद है। पूर्णाहुति की सभा में और बालाजी महाराज की कृपा बरसती रहे। तो सुनना भैया, शाम हो गई तो नंद जी ने कहा ठीक है सवेरा होने दो और भाई चलेंगे। हम तो खुश हैं कि कंस ने इस लायक समझा जो हमें आमंत्रित किया है, हम बड़ा प्रसन्न है। सवेरा हुआ, कृष्ण बलराम आए, बोले चाचा जी मामा के यहाँ आयोजन है, हम आज बड़ा प्रसन्न है क्योंकि जिसके लिए मैं धरती पर आया हूँ भगवान ने विचार किया आज वही समय आ गया है, वही समय लग गया है। चाचा रुक जाओ। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान अपनी मैया यशोदा के पास आए और कहा मैया आदेश दो, हम मामा के यहाँ धनुष यज्ञ का दर्शन करने जा रहे हैं।
और दर्शन करके बहुत जल्दी लौट करके आएंगे। मैया चिंता मत करना। तो यशोदा मैया बड़ा दुखी है कि आज मेरे दोनों लाला जा रहे हैं और ये कंसराज जिसने बड़े बड़े दानवों को, राक्षसों को भेजा था मेरे लाल को मारने के लिए, अरे पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा हो। लेकिन कहा यशोदा ने, जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है, बाल बांका नहीं होगा, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। भैया यशोदा मैया को पता ही नहीं है कि मेरा लाला ही भगवान है और ब्रह्म है। भैया ने कहा, बेटा जाओ, एक बात सुनते जाओ। माता ने कहा, जाते हो तो मेरे लाला तुम इतना काम किए जाओ। जाते हो तो मेरे लाला तुम इतना काम किए जाओ। कितना? अरे आदत तो है तुम्हें कलेवा की, माखन मिश्री लेते जाओ। अरे मेरे लाला, आदत तो है तुम्हें कलेवा की, माखन मिश्री लेते जाओ, लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। आज ग्वाल बाल और भगवान कृष्ण बलराम अपने बाबा नंद के साथ में रथ पर बैठ लिए और आज चले हैं। आधी दूरी पे रथ जब आ गया तो भैया प्रेम की दीवानी गोपिकाएं चारों तरफ से आकर रथ घेर लिया। अक्रूर जी कहने लगे, कन्हैया ये जाने नहीं देंगी। एक दो गोपिकाएं आगे लेट गईं और कहा, अरे अक्रूर तेरा नाम है अक्रूर, लेकिन तू कैसा है, मेरे कन्हैया से जुदाई करवा रहा है। अगर रथ ले जाना है तो हमारे ऊपर से रथ निकाल दो, फिर ले जाओ, वरना अपने होते हुए मैं कन्हैया को ले जाने नहीं दूंगी। गोपिकाओं को एक ही बात सुहाती है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। आओ परीक्षित राजा, ये भाई सब लोग हमारे परिचित हैं, गुड्डू सिंह दद्दा हैं और सभी हमारे भैया लोग ये भंडारे का भाई सामान लेने गए थे और समय से आ गए हैं, क्योंकि कल विशाल भंडारा भी चलेगा। सब लोग आइएगा प्रसाद पाने के लिए। मैं बार बार माइक से आपको बता रहा हूँ, बाहर से जो भक्त लोग आए हैं भंडारा पाने के लिए सब लोग आइएगा, सबके लिए साधुवाद है भैया। तो भंडारे की भी एक और तैयारियां चल रही हैं, बहुत बढ़िया है भाई। तो भगवान रथ से नीचे आए और गोपिकाओं को समझाया कि रास्ता छोड़ दो। अरे राधा, तुम्हारा नाम जपने से तो संसार की व्याधा दूर होती है। मम मूर्ति मई प्रसभान लली, तो सोहत नाई अजोग की बातें, तुम योगिन हो साथ जीवन की, फिर कैसे सुहाती भोग की बातें। इसलिए चिंता मत करो, हम परसों आ जाएंगे। हम ज्यादा नहीं दिनों के लिए जा रहे, हम परसों आ जाएंगे। अब भैया परसों का वादा करके गोपिकाओं से भगवान रथ पर बैठ लिए और आज चल रहे हैं, चलने लगे। तो आज गोपिकाएं देख रही हैं, गोपिकाएं बड़ा उदास हैं। प्रसाद ले लो, इधर आ जाओ। बड़ा उदास है गोपिकाएं, रथ दिखाई देता रहा, देखती। 501 रुपए का दान फलों के साथ भाई मैया ने अर्पण किया है पूर्णाहुति। बहुत बहुत साधुवाद है, बांके बिहारी की कृपा बरसती रहे। परसों का वादा करके गोपिकाओं से भगवान चले आए और मथुरा से पहले बगीचा पड़ता था, उसी बगीचे में रुके। 501 रुपए का दान भाई ये भी मैया अर्पण कर रही हैं, साधुवाद है। पूर्णाहुति की सभा में भाई सभी माताएं बहनें भाई लोग
अपना पावन सहयोग समर्पित कर रहे हैं बालाजी के दरबार में। भरे रहे भंडार और बालाजी महाराज की कृपा आप सभी के ऊपर बरसती रहे, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें आप सब लोग। धन्यवाद। एक बगीचा पड़ता था, शाम हो आई, भगवान ने एक रात वहीं विश्राम लिया और अक्रूर से कहा तुम नगर में सूचना दो, सवेरा होगा नगर में प्रवेश करेंगे। भैया आकर सूचना दी तो आज मथुरा वासी इतना प्रसन्न है, रात में कोई सोए नहीं, पूरी रात जगे हैं भगवान के दर्शन के लिए। सवेरा हुआ, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आज कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों के साथ में बाबा से आदेश लेकर आज आए मेन गेट पर। तो अपनी जन्मभूमि को पहले प्रणाम किया, ये मेरी जन्मभूमि है, और फिर अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश किया। आज मथुरा वासी सब देख रहे हैं, एक जगह पर 5 सहेलियां खड़ी थी। प्रसाद ले लो सब लोग, आ जाओ इधर भैया। एक सखी ने कहा बहना कितने सुंदर हैं, लेकिन अभी कंस के हाथों ये मारे जाएंगे, लो प्रसाद ले लो। एक ने कहा, निवेदन किया, कहा अरे कंस कैसे मार पाएगा, जिन्होंने बचपन काल में बड़े बड़े दानवों को, राक्षसों को मारा है। सभी माताएं देवियां बहनें फल है प्रसाद भाई अर्पण कर रही हैं, प्रसाद लेकर बैठी। बांके बिहारी की कृपा बरसती रहे और बालाजी महाराज की भी कृपा भाई बरसती रहे। तो इसलिए एक सखी ने कहा बहन है तो बड़ी सुंदर, और इन्हें देख करके ऐसा लग रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है का कैसा, या तो काम ही अपना रूप धर के। भैया नेताजी आ गए, वाह भाई धन्यवाद, हमारे महेशपुर से नेताजी। या तो काम ही अपना रूप धर के धरती पे आ गया है, अब बहना या तो ऐसा हुआ होगा का कैसा का सुनो। या काम रूप धर आया है, या राम लखन अवतारे हैं। या काम रूप धर आया है, या राम लखन अवतारे हैं। आगे पीतांबर धारी है, पीछे नीलांबर बारे हैं। धन्यवाद है भैया। या काम